जय हिंद बच्चों। मोशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यार, इसको तीन तरीके से हम लोग पढ़े थे। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहिए चाहे कहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा हो जाएगा, एक मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा मिलेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वन बाय वन हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखिए, ये जो है ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रखेंगे टाइम को, वाई एक्सिस पर रहेगा डिस्प्लेसमेंट। इसमें तीन तरह के ग्राफ मिलेंगे आपको, तीन तरह के ग्राफ मिलेंगे। पहला ग्राफ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये ग्राफ देखिए। पहला ग्राफ, दिस लाइन इज जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है। स्टेशनरी है मतलब इसमें नो मोशन। ये पहला ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब कोई स्ट्रेट लाइन आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है कहीं कांस्टेंट मोशन में है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, स्टेशनरी है। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2, अगर ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलता है, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस से या एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है थीटा, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस थीटा जो है ये ले 90 डिग्री है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और एक चीज़ और हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है, मान लीजिए 0 है और यहाँ मान लीजिए 40 है, तो ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट moves away from स्टार्टिंग पॉइंट। जब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी कि यहाँ स्लोप जो देख रहे हैं आप, ये स्लोप जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पिछले क्लासेस में हम इसको शायद बताए थे, लेकिन फिर से समझा दे रहा हूँ कि जब ये थीटा का मान एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ये स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। पैरेलल बता दिए, स्ट्रेट लाइन बता दीजिए। एक और देख लीजिए, एक लाइन आपको ऐसे मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि ऐसे गया ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये जो है निगेटिव स्लोप हो जाएगा। ये स्लोप जो है ये निगेटिव स्लोप है और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट
इसका मतलब ऑब्जेक्ट कमिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, ये वापस आ रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये 0 पे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कमिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में 3 तरह के ग्राफ हम बता दिए। एक हो गया पार्लेल जब होगा तो कांस्टेंट ये नो मोशन हो जाएगा। लाइन जब स्ट्रेट ऐसे होगी जो टाइम एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे दूर, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाने लगता है। थर्ड कंडीशन में जब इस थीटा एंगल का मान 90 से बड़ा होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का मोशन, और ये वापस रिटर्न हो रहा है अपने पहले वाले जगह पे। फिर दूसरे में हम लोग देखेंगे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ एक था, और एक हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तब तक के लिए जय हिंद।